रागों की हसीन दुनिया के इस प्रोग्राम में ध्रुव संगारी का आप सभी को आदाब। इस प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम आपको मुख्तलिफ फनकारों के जरिए एक राग से रूबरू कराएंगे। इस सिलसिलेवार कड़ी का पहला राग है राग यमन। आज हम आपको जहान मौसीकी की इस दुनिया में ले जा रहे हैं जिसका वक़ार बुलंद तरीन है, यानी रागों की हसीन तरीन और सेहराफरीन दुनिया। हम जानते हैं कि जिस तरह पेट को ग़िज़ा दरकार है, उसी तरह दिलो दिमाग को भी ग़िज़ा चाहिए, और ये ग़िज़ा है मौसीकी। मुग़ल शहंशाह बाबर के ज़माने से चली आ रही डागर ख़ानदान की ध्रुपद मौसीकी की विरासत के चमकते सितारे पद्म भूषण रहीम फ़हीमुद्दीन डागर खां साहब का तो यहाँ तक कहना है कि मौसीकी तमाम इबादतों में बुलंद तरीन इबादत है। भारत में, हिंदुस्तान के अंदर इस संगीत का यानी मौसीकी का दर्जा जो है वो बहुत ही आला और बुलंद है, यानी तमाम इबादतों से यानी तमाम पूजाओं से अफजल पूजा मानी जाती है। उसका मैं एक थोड़ा सा एक श्लोक है वो आपके सामने पेश करता हूँ। पूजा कुटुगुनम स्तोत्रम, पूजा से करोड़ दर्जे बढ़ के स्तोत्र पाठ यानी अमलियात का सिलसिला। पूजा कुटुगुनम स्तोत्रम, स्तोत्राट कुटुगुनम जप है, और सिर्फ अल्लाह के किसी एक नाम की गर्दान करना, और जपात कुटुगुनम गानम, और इन तमाम सिलसिलों से अफजल सिर्फ संगीत को, मौसीकी को, जो कि भारत की ज़बान में, भारत की संगीत की ज़बान में उसको नाद ब्रह्म कहा जाता है, जो कि अरबी में जिसको आप जो है लहने खुदाबंदी कह सकते हैं। दोस्तों, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रागों में कोई राग है तो वो है राग यमन। इसी राग यमन को उस्ताद रहीम फ़हीमुद्दीन खां डागर साहब ने ध्रुपद के ज़रिए हमारे दिलों में उतारा है, तो रुद्रवीन के ज़रिए उस्ताद असद अली खां साहब ने सामाइन को इससे महसूस कराया है। ख़याल की ताजदार मोहतरमा सुरंदा शर्मा जी ने इस राग को ख़याल के ज़रिए हमारे दिलों में उतारा है। मोहतरमा सुनंदा जी गिरजा देवी की शागिर्दा रही हैं। आइए सबसे पहले हम ध्रुपद शहंशाह उस्ताद रहीम फ़हीमुद्दीन डागर साहब से सुनते हैं कि राग यमन और मौसीकी की क्या अहमियत है। जैसे यमन की बात कही तो मैं क्योंकि डागर बानी से ताल्लुक़ रखता हूँ या डागर सिलसिले से, मौसीकी के सिलसिले से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि ये ध्रुपद एक नाम का जो भारतीय संगीत की एक शैली है, मैं उसका उसूल आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि वो यमन को नहीं मानते बल्कि कल्याण को मानते हैं, जबकि उसको यमन को भी कल्याण कहा जाता है। और शायद मैं इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें ख़यालिए या और दूसरे हजरात जो है उसमें थोड़ा सा कोमल मध्यम का, क्योंकि मैं कोमल तीव्र लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ जो शास्त्र के अंदर है, शुद्ध, और ये मुझे न मालूम है न मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, लिहाजा उसमें कोमल मध्यम का थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। मगर वो 7 सुरों का राग है। 3 दर्जे के राग हैं, 5 सुर, 6 सुर और 7 सुर। सबसे बड़ा राग जो है हमारे यहाँ वो 7 सुर का राग है। लिहाजा उनकी कॉम्बिनेशन भी होते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन सिर्फ एक उसकी आउटलाइन को जानने के लिए, समझने के लिए होते हैं। उसकी लियाकत को या उसकी खूबियों को नहीं समझा जा सकता। तो जाहिर बात है उसके लिए वही कोशिश और वही काविश की ज़रूरत है जिस तरह से कि वो समझ में आता है। सा रे ग मा प ध नी सा, तो इसमें 7 सुरों का राग है, सने संपूर्ण राग है ये भारतीय संगीत की भाषा में। इसमें 7 सुर लगते हैं और जितने भी सुर हैं सब तीव्र हैं, कोई कोमल नहीं है। तो जहाँ तक आपने यमन का कहा सारे ग मा प मा ग रे ग रे सारे नी सारे ग मा ग, इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। आज जो मजमून हम या जो मकसद बयान करना चाह रहे हैं समझे साहब उर्दू चैनल के थ्रू, वो यही है कि हम उसकी खुसूसियत और उसकी पाकीज़गी जाहिर करें। तो जाहिर बात है
आमन कुन तो मौला, आमन कुन तो मौला, फ़हाज़ा अलीयुन मौला, मौला मौला मन कुन। तो मन कुन तो कौल रसूल, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला, दमो का दमी, रूहो का रूही, जिस्मो का जिस्मी, लहमो का लहमो, अना मदीनतुल इल्म अली बाबुहा। सुभान अल्लाह। तो मेरा अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस मौसीक़ी के ये जो हमारे सामने मज़मून मौजूद है, इसको मौसीक़ी की निहायत दर्जा पाकीज़गी के साथ जो है पेश किया जा रहा है। अब बारी है उस्ताद असद अली खां साहब की। उस्ताद असद अली खां साहब जो दुनिया के कोने कोने में अपनी रुद्र वीणा से मौसीक़ी के शैदाइयों के दिल जीत चुके हैं। राग यमन के बारे में आप फरमाते हैं कि इसकी तालीम स्वर से शुरू होती है, इसके लिए बड़ी मशक करनी पड़ती है। आप फरमाते हैं कि पहली तान से ही राग का चेहरा खुलकर सामने आ जाता है। वो राग यमन को पहला राग मानते हैं। जो सबसे पहला राग है यमन कल्याण, जिसको कि तालीम के तौर पर बुज़ुर्ग यानी उस्ताद यानी गुरु मास्टर जो है अपने बच्चों को पहले तालीम, चाहे वो गायन पहले शुरू करें या ये कि जो है वो अगर कोई सेलेक्ट करे यानी इंतखाब करे अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में भी, तो उसके लिए भी जानना ज़रूरी है, जिसे सुरज्ञान कहते हैं कि वो गले से उन सुरों को पहले समझे, उनकी आवाज़ को पहचाने, उनकी रूह को समझे। इसलिए पहला राग जो है शाम के बारे में, जिसे संध्य प्रकाश राग कहते हैं हिंदी में, और आपके यहाँ जो है वो ख़ास तौर पर जब सूरज गुरूब होता है, जिसे मगरिब कहते हैं, तो मगरिब के वक्त का ये राग है जब सूर्य अस्त हो रहा है, यानी सूरज गुरूब हो रहा है। तो इसलिए इसमें जो है वो शरज तो है ही है। जैसे सा मैंने कहा, ये सा में मिला हुआ है, रे रे, ये ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गंधार, ये तीव्र मध्यम है। अब सुनिए इसे, सुनो को, देवत शुद्ध निषाद। तो ये आरोही कंप्लीट हुई। आरोही का मतलब जिस तरह जाना है आपको, ये सीढ़ी चढ़ना है, तो इस जाने का मतलब ये है आरोही। और जब मैं वापस आऊँगा इन्हीं सुरों में, तो उसको कहते हैं अवरोही। राग यमन वो राग है कि जो मौसीकार को उसकी रूह, उसकी आत्मा, उसकी शख्सियत और उसके खुदा के तई इताअत का एहसास कराता है। बकौल उस्ताद असद, राग यमन वो राग है कि जिसकी भक्ति में सुनने वाला ज़ारों कतार बह जाता है। मैं आपको यमन कल्याण सुना रहा था, पहले आरोही सुनिए। सा रे ग प नु। तो देखिए 7 सुर हुए, सा से में शुरू हुआ, सा रे ग म प द नी नी। जब वो सा लगा तो वो तो सा है ही है, जिसे मैंने यहाँ काउंट कर लिया है, गिन लिया है। सा नी द प म ग रे सा।
इब्तिदाई तालीम हुई। इब्तिदाई मतलब जहाँ से शुरुआत होता है, नर्सरी यानी कि जिसे आप कहते हैं, ये तो नर्सरी की पहली तालीम हुई जहाँ स्वर बताए गए। लेकिन ये राग नहीं है, ये राग के स्वर हैं जिसे कि तालीम दी जाती है। राग का एक मुस्तकिल कुछ उसूल हुआ करते हैं जिसमें उन्होंने उसूल और कायदे रखे हैं कि कौन सा स्वर जो है इसमें वादी है, कौन सा सुर संवादी है, कौन सा सुर विवादी है और कौन सा सुर अनुवादी है। ये वो यानी कि जो टर्म्स हैं, ये वो इस्तिलाहें हैं जो राग में मौजूद होती हैं। तो उसमें उन्होंने ये कायदा रखा कि एक तान से जाहिर होना चाहिए कि यमन कल्याण क्या है। अब मैं आपको वो एक तान सुनाता हूँ। ये तो उसका मुखड़ा हुआ, ये तो उसका तारुफ हुआ, जिसे आलाप कहते हैं। आलाप कोई 2-2 4-4 घंटे करने की चीज़ नहीं है कि हर सुर को बढ़ रहे हैं। आलाप का ये मतलब भी नहीं है। आलाप का मतलब सिर्फ ये है कि राग का चेहरा यानी कि ये दिखाया जाए और उसी से पहली तान से उस राग का असर भी शुरू हो जाए और उसका यानी कि जो है पुर असर भी होना चाहिए। इसी तरह से इसमें जोड़ का अंग कहता है, जिसे फास्ट अंग भी कहते हैं। राग कल्याण ठाट में जिस तरह से जनाब असद अली खां साहब ने शुद्ध और मध्यम लय को अपनी बीना पर बजाकर दिखाया, वो सुनने वाले से ताल्लुक रखता है। लेकिन ठहरिए, क्या सुरों की बारिश से आप कभी महजूज हुए हैं? जवाब नहीं है उस्ताद असद अली खां का सुरों के दरिया बहा देने में और उनकी बारिश कर देने में। इस कल्याण में, ये कल्याण ठाट भी कहलाता है, इसमें शुद्ध मध्यम यानी कोमल मध्यम का भी एक प्रयोग किया जाता है। वो मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से। देखिए, मैंने आपको बताया इसका एक अंग है साज़ों में जो आज बजता भी है, और बीन का ख़ास तौर से अंग है झार, जिसे झाला कहते हैं, कि सुरों की कंटिन्यूटी, सुरों का सिलसिला जिसे कहते हैं मुसलसल धार पड़ रही है, वो किस तरह से हो कि यानी सुरों की बारिश हो जाए जैसे।
निहायत ही जाजिब शख्सियत रखने वाली सुनंदा शर्मा साहिबा मोहतरमा गिरजा देवी जी की तालिब इल्म रही हैं और तमाम दुनिया में इसलिए मकबूल है कि उनके ख्याल गायन का एक एक लफ्ज़ बड़ी सफाई से बोला जाता है। वो कहती हैं कि रागों की बुनियाद दरअसल 10 थाटों पर बनी है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत राग पद्धति पे आधारित है। हमारा शास्त्रीय संगीत में जितनी भी विधाएं हैं, जितने भी स्टाइल्स हैं, वो सारे राग बेस्ड हैं और राग थाटों से निकले हैं। तो हमारे हिंदुस्तान की जो शास्त्रीय परंपरा है उसमें 10 थाट माने गए हैं और जितने भी हमारे तमाम राग हैं वो सारे उन्हीं 10 थाटों में से निकले हुए हैं। राग को अगर हम डिफाइन करें तो जैसे ये 2 पंक्तियां हैं संस्कृत में, योम ध्वनि विशेषस्तु स्वर वर्ण विभूषिता रंजका जन चित्ता नाम राग कथितो बुधे। वो ध्वनि विशेष, वो साउंड जो कि स्वर और वर्ण शब्द से विभूषित है, जिसका श्रृंगार किया गया है और जो रूह को या दिल को असर करती है, रंजकता देती है, उसी को हम राग कहते हैं। तो इसी राग में हमारे मुख्तलिफ जितने भी स्टाइल्स हैं, चाहे वो ध्रुपद है या ख्याल है या तराना है, टप्पा है, ठुमरी है, जितने भी स्टाइल्स हैं या पुराने ज़माने में और भी जो स्टाइल्स हुआ करते थे, तो सारे इन्हीं पे, इसी जो पद्धति है राग पद्धति, उसी पे आधारित होते हैं। निहायत ही जाजिब शख्सियत रखने वाली सुनंदा शर्मा साहिबा मोहतरमा गिरजा देवी जी की तालिब इल्म रही हैं और तमाम दुनिया में इसलिए मकबूल है कि उनके ख्याल गायन का एक एक लफ्ज़ बड़ी सफाई से बोला जाता है। वो कहती हैं कि रागों की बुनियाद दरअसल में 10 थाटों पर बनी है। राग यमन हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जैसे कि बहुत समय से राग चलते आ रहे हैं, कुछ नए राग बने, कुछ अभी भी बन रहे हैं, नित नए राग बनते रहते हैं, लेकिन राग यमन हमारा बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत एक प्राचीन राग है। और ज़्यादातर जब हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शुरू होती है तो ऐसा होता है कि सुबह के राग में भैरव से शुरू करवाया जाता है और शाम के राग में यमन से ही शुरू करवाया जाता है। और गुरु लोग ज़्यादातर ऐसा होता है कि सालों साल पहले यमन राग जैसे प्रैक्टिस करवाते हैं, वो परंपरा के हिसाब से ऐसे चलता आया है। और राग यमन बहुत ही अपने आप में एक प्यारा और सुंदर खूबसूरत राग है। इसमें ये कल्याण थाट से निकला है और दूसरा नाम इसका कल्याण भी है। और इसमें 7 स्वर लगते हैं और सारे स्वर शुद्ध लगते हैं और मध्यम या मा तीव्र लगता है। सुनंदा साहिबा कहती हैं कि पंचम स्वर यानी नी, रे, गा, मा, धा, नी और सा बड़ा खूबसूरत ख्याल है। ख्याल के अंदाज में उनको सुनकर ऐसा महसूस होता है कि मानो रागों की जन्नत में मौजूद हो। इसको राग के हिसाब से गाते हैं तो हम ज़्यादातर ऐसे करते हैं कि नी से, मंद्र नी से इसका शुरुआत करते हैं और नी सा रे ना करते हुए नी रे गामा। और ज़्यादातर क्या होता है, आरोह में हम पंचम को छोड़ देते हैं और नी रे गामा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से हम इसको लगाते हैं। मैं थोड़ा सा गाकर सुनाती हूँ। और अगर हम इसको संपूर्ण कहेंगे, सा नी रे गा मा पा मा धा नी सा नी धा पा
ये तो इसका जो हम सिंपल आरोह अवरोह कहेंगे वो है। उसके अलावा इसमें गा और नी बहुत ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो गा को वादी स्वर माना गया है इस राग का, और निषाद को संवादी स्वर। जैसे वादी स्वर को राजा जैसे कहा गया है हर राग का, और संवादी जो उससे थोड़ा कम महत्व है उसको वो नी है। और बाकी स्वर जैसे नी रे गा, ये खास इसकी संगतियां हैं। और इसका जैसे थोड़ा सा अगर हम बढ़त करेंगे तो आपने देखा इसमें पा रे की संगति भी है, नी रे गा मा पा रे गा। तो हम पा से रे भी इसमें आते हैं, वो भी इस राग की खास जो स्वर संगतियां हैं उसमें से एक है। और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो गा मा धा नी, इस तरह से ऊपर बढ़ते हैं, गा मा धा नी रे सा। और फिर इसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए फिर सरगम जैसे इसमें ली जाती हैं। नि दा नि रे गा रे नि दा नि दा पा मा दा नि रे मा गा रे गा मा धा पा रे गा मा गा रे नि दा नि रे गा रे नि रे सा पा मा गा मा दा दा नि दा पा मा गा रे गा मा नि दा पा रे गा मा दा पा रे गा रे नि नि दा नि रे रे सा मा दा नि रे रे सा नि दा पा मा मा नि दा पा दा मा गा रे गा मा दा नि गा रे सा नि दा पा मा मा नि दा पा दा मा मा गा रे गा मा पा मा गा रे गा रे दा नि रे गा मा पा मा गा रे गा रे दा नि रे सा। तो इस तरह से सरगम वगैरह में बढ़ने के लिए फिर इसी को ख्याल में, जैसे आलाप है जो शुरू में थोड़ा सा मैंने किया, फिर सरगम है, फिर इसी को हम तान का रूप धारण कर लेते हैं तन्यति इति तानः, जिसको स्वरों को हम तानते हैं अलग अलग ढंग से। तो इन्हीं सरगम को फिर हम आकार में ज़्यादातर जब कहते हैं, बोलों में भी कहते हैं, लेकिन आकार में फिर ये तान का रूप ले लेते हैं। आइए मुलाहिजा फरमाएं सुनंदा साहिबा की आवाज में यह बंदिश, यानी न जाने कैसी प्रीत लगी मोहन सो। ना जानू कैसी प्रीत लगी मोहन सो। ये राग, ये छोटा ख्याल की बंदिश है 3 ताल में।
जानू कैसी प्रीत, ना जानू कैसी प्रीत। तो बंदिश से ही हमें समझ में आ जाता है कि दोनों माँ हम कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। ना जानू कैसी प्रीत, न जानू कैसी प्रीत, लगी मोहन सोना, जानू कैसी प्रीत, ना जानू कैसी प्रीत। सुनरी सखी तू तो भाई है भंवरिया, यह कैसी अनारित, ना जानू कैसी प्रीत, ना जानू कैसी प्रीत। रागों की हसीन दुनिया में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए राग और कुछ नए फनकारों के साथ। तब तक अपने दोस्त ध्रुव संगारी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।